सो गाइज आपका एक बारी फिर से स्वागत है हमारे डेली रेसलिंग एपिसोड में। और जहां हम द ब्रॉक लेसनर को द बीस्ट इनकार्नेट के नाम से जानते हैं, बट वहीं पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एग्जीक्यूटिव ब्रूस प्रिचर्ड ने ऐसा क्यों कह दिया कि वो कार्टून लाइक फिगर है। तो देखो, असल में बात कुछ ऐसी है कि जब ब्रूस से पूछा गया कि ब्रॉक लेसनर के बारे में आप क्या क्या ख्याल है, क्या कहना चाहोगे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या ही बोलूं, अगर आप एक परफेक्ट रेसलर, एक परफेक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार को ड्रॉ करते हो तो भाई वो ब्रॉक लेसनर जैसा ही तो दिखाई देगा। ऐसा लगता है जैसे कोई कार्टून लाइफ का हीरो रियल लाइफ में आ गया हो। मैं उनसे इतना ज्यादा इंप्रेस हूँ कि जब उन्होंने 2004 में कंपनी को छोड़ा था तो मेरा दिल मानो टूट ही गया था कि भाई ये बंदा कैसे छोड़ के जा सकता है, हम इसको रोक क्यों नहीं पा रहे। बट थैंक गॉड 2012 में उन्होंने अपनी वापसी कर ली एंड हमें उनका रियल लाइफ वर्जन देखने को मिला एंड इतना कहकर वो शांत हो गए। तो सच बताएं मिस्टर ब्रूस, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ब्रॉक लेसनर जैसा ना कोई था और ना कोई होगा। वो एकदम हल्क जैसे दिखाई देते हैं। बाकी आप वीडियो को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अभी MITV का रिजल्ट भी आपको बताना बाकी है। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलनैरिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल वैसे तो वर्ल्ड चैंपियन डेमियन प्रीस्ट सेथ रॉलिंस को फेस करने वाले हैं एंड हमेशा अपने कैरेक्टर में ही बने रहते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने कैरेक्टर को खुद से तोड़ दिया और कहा कि थैंक यू शेमस एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर हॉल ऑफ फेम करियर। आपकी वजह से मुझ जैसे रेसलर्स को मौका मिलता है WWE में आने का, अपने सपनों को सच करने का। आपने जो भी WWE यूनिवर्स को दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बट प्लीज मुझसे दूर रहना। और इतना कहकर वो शांत हो गए। वैसे डेमियन ने शेमस की तारीफ कर दी भर भर के, लेकिन दबे शब्दों में एक धमकी दे डाली और बता दिया कि भाई मुझसे तो दूर रहना। तो भाई अगर शेमस ने सुन लिया है तो वो आपकी तारीफ तो ले लेंगे, लेकिन आपके पीछे जरूर आएंगे, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं ना, बैंगर आफ्टर बैंगर। इसके बाद अगर डेमियन की बात चली रही है तो उनके वर्ल्ड टाइटल मैच के बारे में भी बात करना अब जरूरी हो जाता है, जो भी कुछ ही घंटों बाद होने भी वाला है एट मनी इन द बैंक अगेंस्ट सेथ रॉलिंस। तो मैंने इस चीज को अभी मेंशन इसलिए कर दिया क्योंकि सेथ रॉलिंस एक बार फिर गेम में वापसी कर चुके हैं। वो दोबारा से चैंपियन बनने वाले हैं और हो सकता है उनको जिताने वाले और कोई नहीं बल्कि फिन बैलर ही हो। एक्चुअली माना तो ये जा रहा है अब कि फिन बैलर एंड बाकी सब उनकी हेल्प करने तो जरूर आएंगे, मतलब डेमियन की हेल्प करने आएंगे, पर क्योंकि डेमियन अपने काम को अकेले करना चाहते हैं इसलिए वो फिन बैलर को मना करेंगे और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बस इसी का फायदा उठाकर एक स्टॉम्प लगाने में कामयाब हो जाएंगे सेथ रॉलिंस और बन जाएंगे हमारे न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जिसका मतलब ये भी है कि हमें एक नया चैंपियन देखने को मिलने वाला है मनी इन द बैंक। बाकी कुछ घंटों में ही हमें मनी इन द बैंक इवेंट देखने को मिल ही जाएगा, तो हमारे सारे सवालों के जवाब वहीं पर मिल जाएंगे बहुत जल्दी, तो उसे देखना मत भूलना। #रॉलिंस वर्सेस डेमियन। इसके बाद भले ही आज बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हुए थकते नहीं है, लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि एक टाइम पर ये दोनों एक दूसरे से रियल लाइफ नफरत किया करते थे। इनके बीच में बहुत सारे बैकस्टेज फाइट भी हुई है और वो 2021 का सेगमेंट तो आपको याद हो गई, जहाँ इन दोनों को टाइटल एक्सचेंज करना था ड्राफ्ट के चलते। वहाँ पर जो शार्लेट फ्लेयर ने टाइटल फेंका था ना, वो स्क्रिप्टेड नहीं था, वो एक रियल लाइफ मोमेंट था जो रिंग में हो गया। सो भले ही आज ये दोनों एक दूसरे की कसमें खाते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि इन दोनों के बीच में रियल लाइफ ग्रजेस थे। एक खटास तो इनके मन में बनी हुई थी एक दूसरे को लेकर, और फिर वो जग जाहिर है हम सबको पता है। इन दी एंड देखो क्या है ना, आजकल आए दिन किसी ना किसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता ही रहता है, और इस बार शक के घेरे में आ गए एंजल गार्जा। और माना तो ये जा रहा था कि अगस्त 2024 को उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर भी हो जाएगा, बट अभी हाल ही में उन्होंने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया WWE के साथ एकदम सक्सेसफुली, और वो भी 2 या 3 साल के लिए। एंड आगे आने वाले कुछ समय के लिए तो वो WWE के साथ ही बने रहने वाले हैं। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, तो मैंने सोचा आपको बताता चलूं। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना, डेमियन प्रीस्ट या सेथ रॉलिंस, भाई आप क्या सोचते हो, दोनों में से किसे जीतना चाहिए और फिर किसको लड़ना चाहिए गंथर से एट समरस्लैम? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।